Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about routing and routing protocols etc. Okay, students, हम लोग देखते हैं कि राउटिंग को हम टोटली अंडरस्टैंड करें. कोशिश ये है कि हम लोग राउटिंग को अच्छे से समझ लें एंड देन फिर हम लोग जो राउटिंग टेबल है उसको कैसे बिल्ड किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ताकि हम लोग अगर पेपर में कोई इस तरह का क्वेश्चन आए कि राउटिंग टेबल को बिल्ड किया जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज राउटिंग. ओके, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ राउटिंग, process of moving a packet of data from source to the destination. Means एक पैकेट को हमने मूव करवाना है. आपको ये तो मालूम है, आपको ये बताया जा चुका है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं वो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स होते हैं. सो आपका जो नेटवर्क होता है वहां से एक पैकेट को मूव करना किसी भी डेस्टिनेशन पे कैसे मूव करेंगे. सो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से पैकेट को मूव कर लेते हैं. हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई पीसी है, ठीक है, यहाँ पे एक कोई कंप्यूटर है जिसको हम कह देते हैं कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है. इसके साथ यहाँ पर एक कोई कंप्यूटर है जिसका नाम है PC1C, ठीक है. और इसी तरह यहाँ एक और लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ पर फर्ज करें इसका नाम है google.com. ओके, सो ये कंप्यूटर जो है इस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है. नाउ ये पैकेट जो है इस लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए से इस राउटर को देगा. ऑब्वियसली आप किसी राउटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, आप इस राउटर पे पैकेट भेजते हैं. ये राउटर फिर कई इसके पास पाथ्स हैं, कई राउट्स हैं. लाइक एक राउट इसके पास ये है कि यहाँ से पैकेट इधर आएगा, ठीक है. सो अगर इसको मूव करवाएं तो पैकेट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से मे बी यहाँ पर आया, और यहाँ से इस तरफ आया, और अल्टीमेटली इस लैन के अंदर दाखिल हुआ और इस कंप्यूटर को ये पैकेट मिल गया. और जिस पाथ से ये डेटा आया है ये अब गूगल जो है ये वापस आपको रिप्लाई करेगा. जब ये वापस रिप्लाई करेगा तो जरूरी नहीं है कि ये इधर से रिप्लाई करे. हो सकता है कि इसने यहां से रिप्लाई किया वापस और यहां से आया, और फिर हो सकता है वो इस एरिया से मूव करता हुआ आपको ऐसे आपके पास डेटा लेन के अंदर आके और वापस रिटर्न हुआ. सो आप देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही पाथ से या एक ही राउट से डेटा ट्रेवल करके जाए, वो किसी भी पाथ से डेटा ट्रेवल करके जा सकता है, ठीक है. सो दिस इज राउटिंग. सो एक पैकेट चला गया, एक पैकेट आपका पूरी फाइल नहीं है, ठीक है. पैकेट जो है आपकी फाइल का एक पार्ट है, ठीक है. आपकी फाइल जो है या आपका डेटा जो है या उस डॉक्यूमेंट को टुकड़ों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, स्मॉल पैकेट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और एक एक पैकेट करके भेज रहे हैं, और अल्टीमेटली वो पूरी की पूरी फाइल जो है वहां पे दूसरे एंड पे मौजूद हो जाएगी. ओके, दैट्स द कॉन्सेप्ट. नाउ अब इससे आगे हम चलते हैं. अब आपको डेफिनेशन पता चल गई राउटिंग की. आपको ये पता चल गया कि एक पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का नाम नेटवर्किंग का नाम राउटिंग है. और ये जो राउटिंग है इसके अंदर कई बीच में आपके राउटर्स आ जाते हैं, इसलिए राउट्स भी कहीं बन जाते हैं. तो वो क्या वो मेथड होगा कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, इसको बोलते हैं. नाउ अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि इंटरनेटवर्किंग क्या होती है, ठीक है. इसके अंदर राउटिंग के बाद नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है इंटरनेटवर्किंग की. सो इंटरनेटवर्किंग को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. इंटरनेटवर्किंग क्या है? कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करना. याद रखिएगा ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, और यहाँ पे दूसरा नेटवर्क है. अच्छा, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं भूलना. मैं आपको ऑलरेडी जब मैंने आपको TCP/IP के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि नेटवर्क जो है IP की बेस पे है, ठीक है. आपके IP की बेस पे नेटवर्क क्रिएट होते हैं. फिजिकल कनेक्टिविटी का नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है.
सो आपका एक नेटवर्क वो कहलाएगा, वो आईपी की बुनियाद पे जिस सबनेट, अगर सेम सबनेट मास्क किसी कंप्यूटर का है तो दैट मीन्स कि वो सेम नेटवर्क के अंदर है, ये एक नेटवर्क है, ठीक है। अगर आप सबनेट मास्क में जहां पे 255 लिखा हुआ है उसके ऊपर अगर कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका मतलब आपका नेटवर्क चेंज हो गया, ठीक है। सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट दोबारा आपको याद दिलाने के लिए ताकि आप लोगों को जहन में वापस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सो नेटवर्क आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। खबरदार जो अगर आप ये समझेंगे, अगर आपके जहन में ये होगा कि एक स्विच के साथ लगे हुए सारे कंप्यूटर सेम नेटवर्क पे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा, देन आपको कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो ये जहन में रखिएगा कि कहां पे किस चीज को नेटवर्क बोलते हैं, ओके। नाउ अब इससे आगे हम चलते हैं। अब हमें ये भी पता चल गया कि नेटवर्क क्या होता है और दो से ज्यादा नेटवर्क को जोड़ने का मतलब क्या है। अगर आप एक ही स्विच के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर्स को आप अटैच करें और कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन करें, एक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन करें डिफरेंट नेटवर्क का, दूसरे को डिफरेंट नेटवर्क का, तो वो दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। उनको कम्युनिकेट कराने के लिए आपको राउटिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। सो ये एक कॉन्सेप्ट है आपका। जब कंप्यूटर्स डिफरेंट नेटवर्क्स पे होते हैं तो जो डेटा का पैकेट है, डेटा का पैकेट सेम नेटवर्क के अंदर तो मूव होता है लेकिन डिफरेंट नेटवर्क में नहीं जाता, ठीक है। अगर डिफरेंट नेटवर्क में पैकेट को भेजना है तो आपको राउटिंग की जरूरत है, ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि आपने बेस्ट राउट फाइंड करना होता है कि बेस्ट राउट कौन सा है, और बेस्ट राउट की डेफिनेशन हमें देखनी पड़ेगी कि किसको हम कह रहे हैं बेस्ट राउट। हो सकता है हम ये कहें कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो बेस्ट राउट है, ठीक है। सो एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो फास्टेस्ट पाथ है वो बेस्ट राउट है। सो देयर कैन बी सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ बेस्ट राउट, ठीक है। सो बेस्ट राउट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन डेफिनेशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ राउटिंग, ओके। राउटिंग दो तरह से होती है, एक आपकी स्टैटिक राउटिंग है और दूसरी डायनेमिक राउटिंग है। स्टैटिक राउटिंग मींस कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ही हैज टू डिफाइन ऑल द नेटवर्क्स और डिफाइन ऑल द राउट्स, ओके। हर नेटवर्क के लिए उसने राउट डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद ये काम करेगा। और डायनेमिक के अंदर क्या होगा, डायनेमिक राउटिंग के अंदर कोई एक प्रोटोकॉल होगा जो राउट खुद कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। सो इसको भी हम देखेंगे और इसको भी देखेंगे, ओके। स्टैटिक राउटिंग के बारे में आपको याद होगा, मैंने पैकेट ट्रेसर के जो सेशन आपको करवाए थे उसके अंदर स्टैटिक राउटिंग मैंने यूज की है और आपको कमांड्स वगैरह सारी आती हैं। सो मैं यहाँ पे वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इसको क्विकली नहीं कर रहा हूँ। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ राउटिंग, राउटिंग एंट्री डन बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये आपको बोला राउट इज फिक्स्ड, जो राउट है आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। नेटवर्क अगर मॉडिफिकेशन करनी है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद मॉडिफिकेशन करेगा। फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली अगर आपके राउट बहुत ज्यादा हो, फर्ज करें मोर देन 100 राउट्स है तो आप स्टैटिक राउटिंग नहीं कर सकते, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। कैन बी वन वे कम्युनिकेशन, सो आपको एक राउटर के ऊपर जो आपने राउट बनाया वो एक राउटर से बाहर जाने के लिए दूसरे राउटर के ऊपर आपको दोबारा से वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। न्यू राउटर एंट्री मस्ट बी मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड, ओके, ये भी बता चुका हूं। मोर एडमिन वर्कलोड के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए फालतू का काम है, वो बहुत सारा काम उसको करना पड़ेगा और मल्टीपल राउटर्स पे जाके और मल्टीपल साइट्स पे जाके काम करना पड़ेगा। बट जो एडवांटेज है वो क्या है, उसके पास कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास कंट्रोल है। वो जो राउट डिफाइन करेगा सिर्फ वही राउट होगा, जबकि राउटिंग प्रोटोकॉल जब कैलकुलेशन करता है तो वो सारे राउट कैलकुलेट कर लाएगा। और अगर आपने उसमें से किसी राउट को स्टॉप करना है तो आप उसको मैनुअली फिर स्टॉप करेंगे। सो इस एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, ओके। डायनेमिक में क्या हो रहा है, डायनेमिक में एक प्रोटोकॉल है जो यहाँ पे इस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जगह प्रोटोकॉल काम कर रहा है। प्रोटोकॉल क्या करता है, वो कैलकुलेट कर लेता है, राउटिंग टेबल को कैलकुलेट करता है। ये भी यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटर ने राउटिंग टेबल बिल्ड किया था और डायनेमिक राउटिंग के अंदर भी
जो प्रोटोकॉल है वो राउटिंग टेबल को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। राउटिंग टेबल के अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो ये बताती हैं कि कौन सा नेटवर्क किस डायरेक्शन में है। ओके, सो ये एक वेक्टर होता है और वेक्टर की सूरत में ये सारा काम होता है। राउटिंग एंट्री इज डन ऑटोमेटिकली बाय प्रोटोकॉल्स, ठीक है। राउटर इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली। ऑब्वियसली जब प्रोटोकॉल सारा कुछ कैलकुलेट कर रहा है तो अगर कोई चीज चेंज हो जाएगी नेटवर्क पे तो वो राउटर उसको डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। अगर स्टैटिक राउटिंग है, फर्ज करें किसी राउटर का आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो आपको वो मैन्युअली सारा करना पड़ेगा, आपको दोबारा से राउट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आइडियल फॉर मीडियम एंड लार्ज साइज नेटवर्क्स, ठीक है। जब आप प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो वो कैलकुलेशन कर लेता है, चाहे जितने भी नेटवर्क लगे होंगे वो कैलकुलेट करके राउटिंग टेबल को बिल्ड कर लेगा। उसके बाद जब राउटिंग टेबल बिल्ड हो जाए तो आप उसके अंदर सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि किस चीज को अलाउ करना है और किसको नहीं करना। ओके, अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर कि इट हैज मेनी अल्टरनेट राउट्स, के ये सारे ही राउट कैलकुलेट करके ले आएगा। यहां पे तो आपने फिक्स कर दिया ना राउट, और मे भी आप कुछ राउट्स को कैलकुलेट ना कर पाए, आपके जहन में ना आए, लेकिन ये सारे के सारे उठा के लेके आएगा, ठीक है। उनमें से जिनको आपने ब्लॉक करना होगा वो कर सकते हैं। लेस्ट एडमिन वर्कलोड, क्योंकि एडमिन तो कुछ कर ही नहीं रहा, प्रोटोकॉल खुद ये सारा काम कर रहा है। एडमिन सिर्फ इतना कर रहा है कि प्रोटोकॉल को अनेबल कर रहा है बस, और लेकिन लेस कंट्रोल है, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर मोर कंट्रोल है, यहां लेस कंट्रोल है, ठीक है। और मे भी कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे जो आपको अलाउ करते हैं, ठीक है। लाइक प्रोटोकॉल कौन से हैं, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है या EIGRP है, OSPF है एंड सो ऑन। बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स यूज करते हैं। इनको हम स्टडी करेंगे और इसके ऊपर भी काम करेंगे। और ओके, डिफॉल्ट राउट, जब राउटर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक जो राउटर होता है वो डिफॉल्ट राउट होता है। मसलन फर्ज करेंगे जो डिफॉल्ट राउट है, यहाँ देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे राउटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये जो राउटर है इसके साथ, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा तो वो कहाँ होना चाहिए, वो इधर से बाहर होना चाहिए। ऑब्वियसली इंटरनेट पे तो सारे नेटवर्क मौजूद है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं होता तो वो यहाँ से बाहर। अब आप अगर इसको डिफॉल्ट राउट बनाते हैं और इस डिफॉल्ट राउट को बनाने के बाद जब ये इसको क्रिएट कर लेते हैं आप, तो आप इन सब राउटर को बताते हैं कि इनका गेटवे कौन सा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं राउट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट या गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। सो ये इसका नाम है, इसको राउटर के अंदर यही बोला जाता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसको ये दूंगा और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो यहां से अगर इसको यहाँ पे नेटवर्क नहीं कोई मिलेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा और वहां से इंटरनेट से उस नेटवर्क को फाइंड करके डेटा वापस ले आएगा, ठीक है। अगर मैं नहीं डिफाइन करूंगा ये वाला गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट तो सो फिर ये क्या करेगा, सिर्फ ये इस नेटवर्क के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ओके, सो ये इस तरह से है। ओके, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, अलाउ राउटर्स टू डायनेमिकली एडवर्टाइज एंड लर्न राउट, ठीक है। क्योंकि डायनेमिकली करते हैं, इसको हम देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। डिटरमिन विच राउट्स आर अवेलेबल एंड विच आर मोस्ट एफिशिएंट राउटर टू डेस्टिनेशन। और इसके अंदर ये बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसका वर्जन 2 है, ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जो रिप का वर्जन 1 है, ये ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्लासलेस एड्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपने क्लासलेस एड्रेसिंग की हुई है तो आपको रिप का वर्जन 2 इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है। ये जो इंफॉर्मेशन है प्रोटोकॉल्स के बारे में ये जरूरी है, तभी आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे आपके प्रोटोकॉल्स हैं। ओके, राउटेड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। राउटेड प्रोटोकॉल्स ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपके विद इन लैन चल रहे होते हैं और वो राउटिंग नहीं करते, बल्कि वो डेटा को बाहर की तरफ भेज देते हैं, आगे राउटर ने राउटिंग करवानी होती है, ठीक है। सो आपके पीसी के अंदर क्या होता है, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर देखें, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ कि अगर आप नेटवर्क के सेटिंग्स के अंदर चले जाते हैं, फर्ज करिए आपका इथरनेट अडॉप्टर है या जो भी आप इसके अंदर काम करते हैं, मैं ये डिसेबल है बट इसको मैं प्रॉपर्टीज में आपको दिखा देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज लिखी है गेटवे, गेटवे के अंदर आप हमेशा राउटर का एड्रेस देते हैं,
कि आपने गेटवे वो चीज होती है जहां से आपने बाहर जाना होता है, और ये जो गेटवे होता है ये आपके अपने नेटवर्क का पार्ट होता है, सो उसको आपके नेटवर्क का आईपी लगा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता कि वो बाहर का कोई आईपी लगा हुआ है, ठीक है। सो ये अगर ये 11 की सीरीज का आईपी लगा हुआ है तो फर्ज करें हो सकता है कि 11.1.1.254 आईपी या 255 आईपी लगा हो आपके राउटर को। सो आप वो राउटर का आईपी यहां लिख देंगे। तो अगर आप राउटर का आईपी आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि आप जब आपका नेटवर्क एंड करने के बाद आपके कंप्यूटर को ये पता चलेगा कि सेम नेटवर्क नहीं है और डिफरेंट नेटवर्क है, तो वो क्या करेगा, वो आपके गेटवे के ऊपर आपका पैकेट भेज देगा, ठीक है। तो गेटवे जो है उसके ऊपर फिर राउट डिफाइन होंगे, क्योंकि वो राउटर है तो उसके अंदर राउट डिफाइन हुए होंगे कि पैकेट को कहां भेजना है। सो वो वहां पे आगे उस पैकेट को राउट कर देगा, ओके। सो और राउटर के साथ कुछ राउट्स होते हैं, हम कहते हैं कनेक्टेड राउट। अब कनेक्टेड राउट क्या चीज होती है? कनेक्टेड राउट आपको याद होगा, मैंने आपको जब पैकेट ट्रेसर के अंदर राउटिंग करवाई थी तो आपको वहां पे राउटिंग टेबल के अंदर कनेक्टेड नेटवर्क्स दिखाए थे। ये जो कनेक्टेड राउट्स होते हैं वो कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। ऐसे नेटवर्क्स जिनको बाय डिफॉल्ट राउटर को पता होता है, राउटर के डिफरेंट जो इंटरफेसेस हैं उनके साथ जब आप आईपी लगाए होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा नेटवर्क उस किस इंटरफेस के साथ है, ठीक है। सो उसको पता होता है कि ये जो चीजें, ये एंट्रीज जो है राउटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, इसके लिए उसको प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो कनेक्टेड राउट्स आपके वो राउट्स होते हैं जब आप राउटर के किसी इंटरफेस को आईपी लगाते हैं। इसका मतलब अगर राउटर के हर इंटरफेस पे आप जब आईपी लगाते हैं वो डिफरेंट नेटवर्क का आईपी होता है, ठीक है। सेम नेटवर्क का आईपी आप दो इंटरफेस पे नहीं लगा सकते। मसलन आप एक इंटरफेस पे एक आईपी लगाएं किसी एक नेटवर्क का और उसी नेटवर्क का दूसरे इंटरफेस पे लगाएं तो आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। सो आपके राउटर का हर इंटरफेस एक डिफरेंट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये कनेक्टेड राउट्स का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप ओके, नाउ स्टैटिक राउटिंग की हम बात करते हैं। ये कमांड है जो कि हमने ऑलरेडी यूज की थी, मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। आईपी राउट, आप आईपी राउट की कमांड आप यूज करते हैं 192.168.5. ये राउटर नहीं है, ये गलती से आर लिखा हुआ है, ठीक है। आईपी राउट की कमांड है, ठीक है। आईपी राउट और यहाँ पे नेटवर्क है, देखें ये नेटवर्क है और ये लिखा हुआ है और आगे आईपी होगा इसके, ठीक है। आईपी एड्रेस होगा जो नेक्स्ट हॉप कहलाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये राउटर राउटिंग करते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक ये चीज होती है, एक ये चीज होती है, इसमें दो चीजें होती हैं। सो इसके बारे में यहाँ पर नहीं तफसील से जा रहा, आपको पता है कि मैंने प्रैक्टिकली आपको पैकेट ट्रेसर के ऊपर ये सारा काम कराया है। सो होपफुली वहां से आप देख सकते हैं। ओके, राउटिंग प्रोटोकॉल्स को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। एक हम कहते हैं कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। दूसरे प्रोटोकॉल है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। ओके, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल आएंगे। पहले हम इसको कवर कर लेते हैं एक्सटीरियर गेटवे को। एक्सटीरियर गेटवे कब यूज होते हैं? यूज बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम की मैं अभी बात करता हूं और आगे इसको लेके चलते हैं और वहीं से बात हम समझेंगे और इंटरनेट को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे कुछ प्रोटोकॉल्स पहले बहुत सारे थे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल थे उनमें से अब जो करंटली एक ही प्रोटोकॉल है जो कि इस वक्त यूज होता है, इसको बोलते हैं बीजीपी और ये कहलाता है कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये जो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है और इसको ही, ये एक्चुअल इंटरनेट है, इन रियलिटी इसी को इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लाउड के अंदर इंटरनेट क्योंकि गुम हो गया है तो हम देखना चाहते हैं कि इंटरनेट क्या है, ठीक है। ओके, नाउ राउटिंग प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर ये वाले इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो हैं, ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर ऊपर जितने मैंने प्रोटोकॉल आपको बताए हैं स्वाय इस प्रोटोकॉल के, ठीक है। बीजीपी के अलावा जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हैं, लाइक रिप हो गया, ओएसपीएफ एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पर आएंगे। राउटिंग प्रोटोकॉल कैटेगराइज होते हैं
दो तीन तरह से हम उनको कैटेगराइज कराते हैं। या तो वो राउटर जो है राउट कैलकुलेट करते हैं, यानी ये कैटेगराइज किस बेस पे कर रहे हैं कि वो राउट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। या तो वो डिस्टेंस वेक्टर की बुनियाद पे राउट को कैलकुलेट करते हैं, या लिंक की स्टेट की बेस पे कैलकुलेट करते हैं, या वो हाइब्रिड किस्म के होते हैं। ठीक है, सो ये आपके राउटिंग के जो है ये प्रोटोकॉल इस तरह से काम करते हैं। ओके, और ये दो मैंने आपको कैटेगरीज बताई। अब हम बात करते हैं ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है। ओके, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, फर्ज करें ये एक नेटवर्क था। मैं इस नेटवर्क को सिंपली मैं कह देता हूं कि इस नेटवर्क का नाम है google.com। ठीक है, ये गूगल का नेटवर्क है और गूगल ने ये नेटवर्क बना लिया। और इसी तरह एक और नेटवर्क की बात करते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क, इसके अंदर मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक एंड सो ऑन, मैं कुछ भी कह सकता हूं। मैं कहता हूं कि जी यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, एक राउटर यहाँ पे है, एक राउटर यहाँ पे है, एक राउटर यहाँ पे, और ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं, इस तरह करके कनेक्टेड हैं। ओके, सो मैं ये कनेक्टिविटी भी बना देता हूँ, ये सारे ऐसे कनेक्टेड हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए कि ये जो राउटर्स हैं जो कि गूगल के राउटर हैं, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपस में सिक्योरिटी गूगल मैनेज कर रहा है। सो यहां पे गूगल को ऑटोनॉमी हासिल है कि वो इस राउटर की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर ले और किसी भी राउटर के अंदर कोई भी किसी तरह की भी कॉन्फ़िगरेशन, किसी तरह की भी सिक्योरिटी लगा ले, ये गूगल की अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये एक ऑटोनोमस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें ये एक और ऑटोनोमस सिस्टम है। इस ऑटोनोमस सिस्टम को मैं कहता हूं कि ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट का ये नेटवर्क जो है ये है। अब मैं ये क्या कहता हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क मैं कहता हूं इसके अंदर बहुत सारे राउटर हैं, लेकिन मैं एक राउटर शो कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब होता ये है कि ये जब एक नेटवर्क बन गया, इसको किया यूं गया कि इस नेटवर्क को यहां से यहां पे कनेक्ट करने की जरूरत महसूस हुई। क्यों जरूरत महसूस हुई? ताकि माइक्रोसॉफ्ट के पास फर्ज करें यहां पर एक सर्वर है जिसे बोलते हैं hotmail.com। तो यहां पे जो हॉटमेल का कोई आपका ईमेल यूज करने वाला आदमी है, वो गूगल की यहां पर gmail.com को पर मेल कर सके, यहां से मेल इधर जा सके। अगर ये वाला लिंक हम यहां से ब्रेक कर दें तो आप यहां से मेल इधर नहीं भेज सकते, ना इधर से इधर भेज सकते। ओके, सो हमने यहां से यहां कनेक्टिविटी लेनी है, यानी एक ऑटोनोमस सिस्टम को, ये जो ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं जैसे ये है, ठीक है, हमने कहा कि ये ऑटोनोमस सिस्टम जो है 2 है और ये वाला जो है ये ऑटोनोमस सिस्टम 1 है। ठीक है, ओके, ये दोनों ऑटोनोमस सिस्टम जब आपस में कनेक्टिविटी करते हैं तो यहां से डेटा ऑब्वियसली ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये गूगल के ऊपर, अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि ट्रस्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट गूगल पे ट्रस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है नो, इट कैन नॉट ट्रस्ट। ना गूगल जो है माइक्रोसॉफ्ट पे ट्रस्ट कर सकती, ये डिफरेंट कंपनीज हैं, ये नहीं ट्रस्ट कर सकती। सो ये जो चीज है ये एक डेंजरस चीज है। ठीक है, सो वे अब इन रियलिटी जब इंटरनेट बनाया गया तो इस तरह से बनाया गया था। ठीक है, सो एक नेटवर्क यहां पे बनाया गया और इसको एक्सटेंड किया गया आगे इस तरह करके। ठीक है, तो रियलिटी के अंदर जब एक्चुअली इंटरनेट बनाया गया तो ये, सो अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट कहां पर है। तो सो स्टूडेंट्स, यहां पे इस जगह पे, ये जो जगह है, ये जो आपकी ये वाली जगह है, ये वाली जगह, दिस इज इंटरनेट, इसको इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, सो इन रियलिटी दर हकीकत यहां पे इंटरनेट एग्जिस्ट करता है। यहां पे जो है ये मेरा यानी माइक्रोसॉफ्ट का प्राइवेट नेटवर्क है, ये गूगल का प्राइवेट नेटवर्क है, यहां प्राइवेट नेटवर्किंग हुई हुई है। ठीक है, हो सकता है कि यहां पे आपके स्टैटिक आईपीज या जो आपके लाइव आईपीज हैं वो भी लगे हुए हों, बट नॉर्मली आप इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है, सो ये इस तरह से आपकी कनेक्टिविटी है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ऑटोनोमस सिस्टम आपको समझ आ गया होगा और ये एग्जांपल के साथ आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, एक ऑटोनोमस सिस्टम को दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट किया गया और इस तरह से एक कंपनी को दूसरी कंपनी से एंड सो ऑन करते 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 टुडे
होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद अ नेटवर्क, और वो नेटवर्क जो है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप इंटरनेट बोलते हैं। वही नेटवर्क जब यहां पर था, इस जगह पर था, तो किसी एक पार्ट पे वो लैन कहलाता है। इसी नेटवर्क को जब एक्सटेंड कर दिया गया तो वो वैन बन गया। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स नेटवर्किंग का, और होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके, आगे चलाते हैं इसको। नाउ हमारे पास स्टूडेंट्स बात करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। ठीक है, दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। इन दोनों में हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और किस तरह काम करते हैं। ये जो डिस्टेंस वेक्टर है ना, ये डिस्टेंस की बुनियाद पे वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। मसलन वो क्या करता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, वो हॉप काउंट को यूज करते हैं। हॉप क्या चीज होती है, हॉप ये होती है कि मसलन फर्ज करें मेरा जो कंप्यूटर है वो किसी एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो एक राउटर से बाहर जब मैं जाऊंगा तो वहां पे एक डिफरेंट नेटवर्क है, और वो जो डिफरेंट नेटवर्क आगे मुझे मिलेगा वो एक हॉप है, एक जंप है, एक छलांग है। सो मैं जितने राउटर्स मेरे कंप्यूटर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के दरमियान जितने राउटर आएंगे हम कहेंगे उतनी हॉप्स हैं। ठीक है, सो फर्ज करें मैं कहता हूं कि मेरा नेटवर्क ये है और दूसरा नेटवर्क ये है। सो इन दोनों नेटवर्क्स के दरमियान यहां पर क्या चीज है, यहां पे स्टूडेंट्स क्लाउड है। ठीक है, और इस क्लाउड के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा, हमारे दरमियान में इस क्लाउड को कैलकुलेट करेगा, इस क्लाउड के अंदर कितने नेटवर्क्स हैं। ठीक है, सो वो जंप्स को कैलकुलेट करेगा और फिर इसके अंदर वो राउट बता देगा कि यहां से यहां जाने के लिए कितनी आपको कॉस्ट आएगी। वो कहेगा कि इसके अंदर फर्ज करें यहां से और इन दोनों के दरमियान फर्ज करें 5 राउटर्स हैं, तो वो कॉस्ट लिख देगा 5, मिनिमम कॉस्ट जो होती है वो कैलकुलेट करके ये करेगा। सो ये हम देख लेंगे कि ये आगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर हम ये काम करते हैं। ठीक है, सो मैं इसको पॉज करके एक चीज और आपको दिखाता हूं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये डायग्राम आपको दिखाना चाह रहा था। स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये फर्ज करें एक राउटर है R1, ठीक है, और ये N1 इसके आगे क्लाउड है, इसको नहीं पता, इसने दूसरी तरफ जाना है, यहां पे किसी चीज को N1 को वो एक्सेस करना चाहता है जो कि उसको नहीं पता, वो क्लाउड के अंदर है, उसको वो जानता नहीं है। सो ये कैलकुलेट कैसे करेगा, ये देखिएगा, ये जो R1 है ये यहां से कैलकुलेशन लेना चाहता है। सो ये क्या करेगा, ये देखिएगा, ये क्या करेगा, ये यहां से कैलकुलेशन करेगा क्लाउड की, और ये कैलकुलेशन करने के बाद इसको पता चला कि इस R1 और N1 राउटर के दरमियान में यहां पे 3 राउटर्स हैं। सो इसने यहां पर ये एक पाथ डिफाइन कर दिया और इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके यहां लिख दी। सो ये मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये डायग्राम ओपन की थी। ओके, इसको क्लोज करते हैं स्टूडेंट, वापस अपने लेक्चर्स के ऊपर आ जाते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए, मैं बात कर रहा था आपके प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, सो हमने बात की कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, वो नॉर्मली जो है हॉप काउंट की बुनियाद पे आपको कैलकुलेट करते हैं और काम करते हैं। उसके अंदर 2 चीजों के ऊपर वो देखते हैं। नंबर 1 डिस्टेंस उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि कितना डिस्टेंस है, और दूसरी चीज होती है वेक्टर। वेक्टर ये बताता है कि किस इंटरफेस को, राउटर के किस इंटरफेस, देखिए लाइक स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो राउटर है, ये राउटर है, तो इसके ऊपर यहां पर एक नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है, इस जगह पे, और इस जगह पे दूसरा नेटवर्क कनेक्टेड है, और इस जगह पे तीसरा नेटवर्क कनेक्टेड है। सो आप देख रहे राउटर के जितने भी इंटरफेसेस हैं उन हर इंटरफेस के ऊपर एक नेटवर्क कनेक्टेड है। सो यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है। सो राउटर को ये पता होता है कि पैकेट इस डायरेक्शन में भेजना है या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको हो गया, और वेक्टर जो है ये इस की डायरेक्शन होती है हमेशा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, सो डिस्टेंस क्या होता है कि इस राउटर और इस राउटर के दरमियान में कितने राउटर हैं। हॉप काउंट का मतलब कितने बीच में राउटर हैं, कितनी जंप्स हैं, कितने राउटर से होके डाटा जाएगा, सो उतनी ही कॉस्ट आपको आएगी। ओके, सो ये जो रिप प्रोटोकॉल है ये हॉप काउंट की बेस पे काम करता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो लिंक की स्टेट की बेस पे काम करते हैं, जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। इनको देखते हैं ये क्या करते हैं। अब देखिए, फर्ज करें हमारे पास ये नेटवर्क डायग्राम है, ठीक है, और यहां से यहां पे हमने ए से बी पे हमने डेटा को सेंड करना है। ठीक है, नेटवर्क ए से नेटवर्क बी के ऊपर हमने डेटा सेंड करना है। तो देखिए कि
अगर बाय डिफॉल्ट फर्ज करें हॉप काउंट यूज होता है प्रोटोकॉल, हॉप काउंट की बेसिस पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो ए से बी पे ये जो डायरेक्ट लिंक लगा हुआ है वो यहां से ये जाएगा, ठीक है। ये जो लिंक है इसको देखिएगा, ये जो प्रोटोकॉल है जो हॉप काउंट को देख रहा है वो ये नहीं देख रहा कि ये लिंक कितने मेगाबिट्स पर सेकंड का है, ठीक है। सो ये 10 मेगाबिट्स पर सेकंड का है। अगर ये जो पैकेट है जो मैंने यहां से यहां भेजा है, ये जो डेटा यहां से यहां मूव करेगा इस लिंक के ऊपर, जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल की बेस पे फैसला हुआ है, तो ये स्लो लिंक है, ये देर लगाएगा। सो दूसरा जो हमारे पास मेथड है, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो लिंक की स्टेट को चेक करते हैं। लिंक की स्टेट क्या है, लिंक की स्टेट के अंदर एक चीज आती है स्पीड, ठीक है, लिंक की स्पीड आती है। सो अगर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में है वो क्या करेंगे, वो लिंक की स्टेट की बुनियाद पे फैसला करेंगे कि किस डायरेक्शन में डेटा को भेजना है, ठीक है। वो शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और सो मैनी, लिंक की स्टेट की बुनियाद पे, ठीक है। और वो ये भी देखेंगे कि कोई राउटर का लिंक डाउन तो नहीं हुआ, अगर डाउन है तो उस डायरेक्शन में पैकेट को नहीं भेजेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन इनको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सो ज्यादा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रही है लेकिन डिसीजन भी ज्यादा बेहतर हो रहा है। ओके, इंस्टेड कि वो इधर से भेजें पैकेट को, तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा, वो लिंक की स्टेट को देखेगा। वो देखेगा कि ये 10 मेगाबिट्स पर सेकंड का स्पीड लिंक है तो ये स्लो है। सो वो फैसला क्या करेगा, वो 1 GB का जो लिंक है वो इसके ऊपर भेजेगा। सो यहां से पैकेट आएगा, ये 1 GB के लिंक्स हैं सारे। सो याद रखिएगा ये स्पीडी लिंक है, अगर पैकेट इधर से इधर आएगा तो वो देर से पहुंचेगा, बट इधर से पैकेट अगर मूव करेगा तो वो फास्ट मूव करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब ये है कि इसको जो प्रोटोकॉल हैं ये 2 कैटेगरीज के प्रोटोकॉल हैं, और इन सब प्रोटोकॉल ये हर प्रोटोकॉल जो है किसी कॉस्ट या मीट्रिक की बेस पे फैसला करता है कि पैकेट को किधर भेजना है। इन प्रोटोकॉल्स को यहीं तक हम रखते हैं, ठीक है। और ये तो थ्योरेटिकली हमने इसको कवर कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस प्रोटोकॉल के अंदर हम ये देखेंगे कि जो ये हमारे जो डायनेमिक राउटिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अंदर जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है वो वाले, ठीक है, इसके अंदर राउटिंग टेबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अक्सर पेपर में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आ जाता है। सो इसको सॉल्व करना सीखेंगे, और स्टैटिक और ये डिस्टेंस वेक्टर, और दूसरा हमारा जो है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, इन दोनों की एग्जांपल लेके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये काम करते हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। ओके।